वेलकम बैक। नाजरीन, दुनिया बदल रही है, जदीद दौर के तकाजे बदल रहे हैं। हम एक ज़माने में बात करते थे कि सबको तालीम याफ्ता होना चाहिए, लेकिन मौजूदा दौर में स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, और हुनर के साथ साथ अगर आपके पास जो तालीम है, जो स्किल है, वो टेक्निकल है, तो दैट इज़ मोर गुड। आप मज़ीद इस्तेफादा कर सकते हैं, आप मज़ीद मुख्तलिफ शोबों में आपके लिए चीज़ें मौजूद होती हैं कि आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो हुनरमंद ख़वातीन हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा हैं। वो हाथ से बहुत सारी चीज़ें बनाती है, वो टेक्निकल एजुकेशन में आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। हमारे बहुत ही अच्छे और ख़ास मेहमान वाइस चांसलर नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, हम टेक्निकल एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुनरमंद ख़वातीन के बारे में हम हमेशा बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर वो लोग जो इसके बारे में नहीं जानते या जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनके लिए आप एक ओवरव्यू दे दें कि नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी क्या क्या सिखाती है। देखें जी, नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ये फेडरल में बनने वाली पहली हुनरमंदी की यूनिवर्सिटी है। इसमें बेसिकली इस यूनिवर्सिटी का मकसद ये है कि आपको ऐसी स्किल सिखाई जाएं कि आपको जब नौकरी मिलती है तो वो आपका जो एम्प्लॉयर है आपको ना सिखाए जो आना कोई चीज़ कि उसको ये प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें बेसिकली ये होता है, आपको नॉलेज दिया जाता है, आपको स्किल दी जाती है, और आपको उसमें कॉम्पिटेंसी, तीनों चीज़ें होती हैं कि यू आर रेडी टू गो एंड वर्क एट द प्लेस। और जो लोग आपके पास आते हैं वो पहले से उनकी कोई बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि इनके पास इतनी तालीम हो, या कोई भी आ सकता है जो पढ़ा लिखा नहीं? जी, इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। हमारे जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो उसका तो जैसे HEC की रिक्वायरमेंट है, उसके थ्रू उसका एडमिशन होता है। हमारे यहाँ डिफरेंट प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल है, सिविल है, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है। लेकिन कुछ प्रोग्राम हमारे पास ऐसे भी चल रहे हैं जिसमें ओनली मैट्रिक के बच्चे आ जाते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग है। अब वो 3D ग्राफिक हमने वो शुरू तो किया है मैट्रिक के बच्चों के लिए, उसमें मोस्टली हमारी आधी से ज़्यादा क्लास वो बैठी हुई है जो PhD के हैं लोग। तो उनसे मैंने पूछा भी सही कि आप भाई किस लिए ये स्किल सीखने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारे लिए मसला ये है कि हमारे पास डिग्री जब होती है, जॉब अगर नहीं मिलती, तो हमारे पास ये 3D ग्राफिक की अगर स्किल है तो वी कैन अर्न ए गुड मनी फ्रॉम दी फ्रीलांसिंग एंड डिफरेंट अदर। जबरदस्त, ये आपने बहुत अच्छी बात की सर। शोएब, कितना इंपॉर्टेंट हो गया है ना आज के दौर में, आप ना कुछ हाथ से करना आता हो। देखिए, आप पढ़ तो लेते हैं किताबों में बहुत कुछ। लेट्स सपोज अगर मैंने मैथ्स कॉम पढ़ा, मुझे कैमरा ऑपरेट करना नहीं आता था। अगर मुझे कैमरा ऑपरेट करना आता होता तो मैं खुद से डॉक्यूमेंट्रीज बना सकती थी, मेरी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती। मैं अगर एक NLE का काम भी सीख लेती हूँ, नॉन लीनियर एडिटर जिसको कहते हैं, तो मैं अपने हाथ से एडिट कर सकती हूँ बहुत सारी चीज़ों का, और इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। तो हर चीज़ इंडिविजुअली एक पूरी डोमेन रखती है जिसके अंदर आप अपने स्किल्स को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो इम्प्रूवमेंट है ना सलमा, बहुत अहम है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जनरली आपने कोर्स कर लिया या डिग्री ले ली, तो उसके बाद आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आए तो फिर आप अपग्रेड नहीं कर रहे होते अपने आप को, जो कि बड़ी हम ज्यादती करते हैं आपके साथ करते हैं। फिर हम गिला ये करते हैं जी हम अच्छा कमा नहीं रहे, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन मसला ये हो रहा है कि हमने बेसिकली अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं किया। हाउ यूनिवर्सिटीज कैन प्ले इन दैट? देखिए जी, ये नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एक नया मॉडल लेके आई है, और इसके लिए हमारे जो वफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वाराना तरबियत हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन कमीशन को कहा भी है कि इस मॉडल को रेप्लिकेट किया जाए। अब नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी का मॉडल ये है कि नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी NSU स्टूडेंट वंस, NSU स्टूडेंट फॉर एवर। उसमें होता ये है कि जैसे आप हमारे बैचलर प्रोग्राम में आते हैं, तो आप बेटी बात कर रही थी मास कम्युनिकेशन की, सो शी गेट ए जॉब, और उसके बाद देखती है कि लेट्स से कि वो ग्राफिक में काम कर रही है किसी जगह पर, तो ग्राफिक इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। साल 1.5 साल बाद वो सारे का सारा चेंज हो जाता है। तो हम जो है ना अपने जो हमारे अलमनाई हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे विल बी स्टूडेंट फॉर एवर। उनको माइक्रो क्रीडेंशियलिंग के ज़रिए जो है ना, हमें एक ये प्रोग्राम है हमारा जिसमें आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। दैट कुड बी ऑनलाइन, दैट कुड बी ऑन कैंपस। तो इस तरीके से हम चाह रहे हैं कि ये जो रीस्किलिंग का फेनामेना जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि दुनिया में, बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी इस पर एफर्ट यही हो रही है कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आने वाले 10 साल में जो वो जॉब्स कर रहे हैं उस जॉब पे वो उसके काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे ये जो ऑटोमेशन है इसने और डिजिटलाइजेशन ये बहुत बड़ा थ्रेट है हमारी ह्यूमैनिटी के लिए। तो हम बेसिकली अपने जो हमारा सिस्टम है
वो कंटिन्यूसली आपको जो है ना रीस्किल करता रहेगा। और सर हम टेक्निकल एजुकेशन लड़कों के लिए तो हम लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन ख़वातीन हमारी बहुत सी ऐसी होती हैं जो टेक्निकल से ज़्यादा कोई और हुनर सीखने में इंटरेस्टेड होती हैं। कोई शायद सिलाई कढ़ाई सीखना चाहेगा, कोई शायद कोई ब्यूटिशियन बनना चाहेगा, कुछ भी। क्या ख़वातीन के लिए ये चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं अलॉन्ग विद टेक्निकल कोर्सेज? जी डेफिनेटली मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करूँगा। पिछले दिनों हमारे पास एक बेटी आ गई, तो हमारी वो ये ऑटोमोटिव मैकेनिक की जो है ना, तो मैंने कहा बेटे आप कैसे जो है ना इसको कर सकोगे जो है ना। उसने कहा सर मैं अगर गाड़ी चला सकती हूँ तो मैं गाड़ी को रिपेयर करना भी मुझे पता होना चाहिए अगर मैं अकेली हूँ किसी जगह पर जो है ना। योर पॉइंट इज़ वेरी वेल टेकन। तो उसमें हमारे पास देयर आर मल्टीपल, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज़ अनदर वन। सिलाई कढ़ाई देखें, ये हमारी यूनिवर्सिटी ने जो है ना 2 टाइप के यानी स्किल्स को डिवाइड किया है। एक वो स्किल हैं जिससे हम अपने प्यारे पाकिस्तान की जो है ना जो आइडेंटिटी है उसको मेंटेन रखना है, लाइक एशियन कुकिंग, दैट इज़ वेरी यूनिक जो है ना। लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि हम जो है ना आईटी स्किल सीख कर जो है ना इसमें हम ज़्यादा कमा सकें, और उसके लिए आपने आजकल एक टर्म भी नई सुनी होगी कि न्यू कॉलर जॉब। पहले हम कहते थे कि वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर बेचारे वो हैं जो कि अपना जो है ना हाथ से काम करते हैं। अब वही ब्लू कॉलर की मेजॉरिटी जो है ना वो ये कि आईटी की स्किल सीखी, उनको अच्छी जॉब्स मिल गई। और आने वाले दिनों में ये हमारी अभी हम क्योंकि यूनेस्को के साथ काम कर रहे हैं दुनिया के 8 मुल्कों के साथ मिलकर, तो उसमें जो सबसे बड़ा फेनोमेना अगले 10 साल में आने वाला है जो है ना, तो मैक्सिमम जो है ना ये जो ब्लू कॉलर लोग हैं जो हाथ से छोटी कमाई करते हैं, न्यू कॉलर वाले लोग आ जाएंगे, मींस दे विल बी अर्निंग लॉट ऑफ मनी और उनके पास स्किल्स होंगी जो। बिल्कुल, और ये स्किल्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती हैं कि हम जब बात करते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर का डिफरेंस, लेकिन किसी भी काम में आर नहीं होनी चाहिए। हम जब अच्छी जॉब की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा मकसद ये होता है कि उसमें अर्निंग अच्छी होगी, उससे हम पैसे अच्छे कमा सकेंगे ताकि हम ज़िंदगी अच्छी गुजार सकें। सर आने वाले वक्त के लिए कुछ मज़ीद चीज़ें भी आप प्लान कर रहे हैं? एक तो आपने जो न्यू मेथडोलॉजी है उसका भी आपने जिक्र कर दिया थोड़ा सा, कि अब एक तो उसको भी एलेबोरेट कर दें कि उसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी एक बार जो एनरोल हो जाता है आपके पास एज ए स्टूडेंट, कोई भी स्किल स्टूडेंट फॉरएवर। हाउ ही इज अ स्टूडेंट फॉरएवर? देखिए जी, आई मीन आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। लेट्स से कि आप इधर टीवी पर हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में हैं जो है ना, ठीक है, तो अगर जो है ना क्रिएटिव क्लाउड जो कि मोस्टली यूज़ होता है उसका कोई नया वर्जन आ जाता है, सो यू डेफिनेटली या तो अपने किसी कलीग के पास जाएंगे या देखेंगे किसी यूनिवर्सिटी को, तो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू, अगर आपने हमारे यहाँ से एजुकेशन ली हुई है, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू, कि हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट आपको राइट अवे ट्रेन कर देंगे। बट अदर पीपल वी विल बी चार्जिंग सम मनी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सर्वाइव भी करना है। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ लाइक आई मीन गोइंग टू नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी या जो मैं यार। इस मॉडल पे और यूनिवर्सिटीज़ भी आपको नजर आ रहा है काम कर रही हैं? उसमें देखें, एक अभी हमारा जो है ना हम ये अभी रिसेंटली शुरू किया है, जो कि प्रेसिडेंट साहब की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि स्किल्स ऑनलाइन, ठीक है, तो हमारी यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है स्किल ऑनलाइन के नाम से। ये अभी अगले 10 दिन में इसको हमने रिलीज करना है। इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और एक नयनगानी यूनिवर्सिटी जो कि हरारे में यूरोपियन यूनियन ने और स्विस गवर्नमेंट ने मिलकर बनाई है, तो उनके कोलैबोरेशन से जो है ना हम ये जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, और पार्टिकुलरली फोकसिंग ऑन स्किल्स, आप कोई काम कर रहे हैं, इवन आप कोई मैकेनिकल काम भी कर रहे हैं, आपको नहीं आता, सो आवर यूनिवर्सिटी विल बी प्रोवाइडिंग सपोर्ट कि आप किस तरीके से फॉर शॉर्ट ट्रेनिंग, 2 घंटे की आपको ट्रेनिंग चाहिए, जबरदस्त, सो दैट इन वर्चुअल वे वी विल बी एबल टू सपोर्ट यू। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। वाइस चांसलर नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब साथ मौजूद थे, और इससे मुतालिक हमसे करते छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए।